नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल के खर्च को लेकर द वायर में एक रिपोर्ट छपी है। यह रिपोर्ट ऑफिशियल खर्च को लेकर है, यानी कि राजनीतिक दल जो अपनी ओर से चुनाव आयोग को बताते हैं कि हम इस चुनाव में इतना खर्च किए हैं, उस पर आधारित ये रिपोर्ट है। इसके बावजूद आप इस रिपोर्ट को देखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों देश की मीडिया हर समय बीजेपी मोदी 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 करती रहती है। क्योंकि इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी न सिर्फ सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली पार्टी थी, बल्कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा विज्ञापन पर खर्च किया है, मीडिया विज्ञापन पर। आप ही बताइए, जब सबसे ज़्यादा विज्ञापन बीजेपी दे रही है, सब रूलिंग पार्टी दे रही है, तो मीडिया हाउसेज किसका नाम जपेगी? ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन मीडिया को अपनी गरिमा बचा कर रखना चाहिए। पैसा, टीआरपी वगैरह ही सब कुछ नहीं है। ये बात ज़रूर है कि किसी भी मीडिया हाउस को रन करने के लिए एक बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट उनका इनकम ऑफ सोर्स होता है। लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने सारे वजूद को दांव पर लगा देना, ये देश की मीडिया के लिए बहुत बड़ा खतरे का घंटी है। इस समय देश की जो मीडिया को लेकर के क्रिटिसिज्म अलग अलग ढंग से हो रहे हैं, अलग अलग तरह से जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे आप वाकिफ़ ही होंगे किस तरह से मीडिया ने अपने सारे स्तर को पार कर दिए। यानी कि जिस तरह की युद्ध के समय उन्होंने मतलब रिपोर्टिंग की या मीडिया में खबरें चलाई, जिस तरह के भ्रामक जानकारी दी, जिसका मजाक जो आज बन रहा है, इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आपको भाजपा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए हैं, ये आंकड़ा पेश करेंगे। ये आंकड़ा चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली पार्टी रही। बीजेपी ने इस चुनाव में 57.65 करोड़ रुपये खर्च किए, जो 2020 के विधानसभा चुनाव से 40% ज़्यादा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने 41.06 करोड़ रुपया खर्च किए थे और उस चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। बीजेपी को लगभग 8 सीटें आई थी और आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए 62 सीट जीत दर्ज करने में सफल रही। इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सबसे कम खर्च रहा। आम आदमी पार्टी 14.5 करोड़ रुपया खर्च की है। ये सारे जो ऑफिशियली डेटा जो चुनाव आयोग को दिए जाते वो है। बाकी आप तो जानते होंगे कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट के अलग पर्दे के पीछे कितने करोड़ खर्च किए जाते हैं, इसका तो कोई लेखा जोखा है ही नहीं। तो ये ऑफिशियली बात कर रहे हैं कि जो इन पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को ब्यौरा दिया है कि हमने इतने इतने खर्च किए। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का इस चुनाव में भी खाता नहीं खुला। 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी शून्य पर आ रही है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 46.18 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली पार्टी रही बीजेपी, और बीजेपी का तो कहा ही जाता है कि अभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली पार्टी है। सबसे ज़्यादा इनकम उन्हीं को आता है। रूलिंग पार्टी वही है, तो आएगा किसको? और जिस तरह से जो देश में एक माहौल बना है, तो इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि जो 57.18 करोड़ रुपया बीजेपी ने पूरे चुनाव में खर्च किए हैं, इसमें से 29 करोड़ ओनली मीडिया विज्ञापन पे खर्च कर दिए। मतलब कि आधा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा रुपया जो बीजेपी मीडिया विज्ञापन पर खर्च की है अपने ऑफिशियल डेटा के मुताबिक। और अनऑफिशियली कितना खर्च हुआ वो तो अलग बात है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ी वजह है कि देश की जो सारी मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो बीजेपी मोदी 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 कर रही है, और अपने सभी जो पैरामीटर है या सारे जो एक स्वाभिमान कह सकते हैं या मीडिया के स्तर को दिन ब दिन नीचे गिराते जा रही है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश स्तर पर आज मजाक बना हुआ है। हर कोई मीडिया की मज़े ले रहा है कि क्या आज पत्रकारिता बच गई, क्या रिपोर्टिंग हो रही है, क्या मीडिया हाउसेज में खबरें चलाई जा रही है, जिसका कोई एक्चुअली कोई फैक्ट भी नहीं रहता है। कहाँ से सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई जाती कुछ पता भी नहीं चलता। तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बताइए, बीजेपी जब सबसे ज़्यादा विज्ञापन देगी तो वो किसका राप गलापेंगे? कि 2025 के विधानसभा चुनाव दिल्ली के लिए बीजेपी ने आधा से ज़्यादा यानी 50% रुपया वो अपने टोटल खर्च का सिर्फ मीडिया विज्ञापन पर किया। इनके अलावा उन्होंने जो चुनाव आयोग को डेटा दिया, इसके मुताबिक अपने 68 उम्मीदवार पर 18.5 करोड़ रुपया खर्च किए, जिसमें से सभी उम्मीदवार के खाते में डायरेक्ट 25 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया गया। हर उम्मीदवार को 25-25 लाख रुपया बीजेपी चुनाव में लड़ने या चुनाव जीतने में अपना मदद के तौर पर दी है। वहीं 2020 से तुलना करें तो 2020 के चुनाव में बीजेपी ने टोटल खर्च किया था 41.06 करोड़,
जिसमें से अपने उम्मीदवार को उस समय 10-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और टोटल 64 उम्मीदवार पर उन्होंने 8.57 करोड़ रुपया का खर्च किए थे। तो ये है ऑफिशियल डेटा। और सिर्फ यही नहीं, 2000 अगर हम 24 से कंपेयर करें, जिस 2024 में मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे, जो मतलब कि बहुमत भी नहीं पार कर पाए, गठबंधन के सहारे आज सरकार चलानी पड़ रही है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव और उनके साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनको लेकर भी चुनाव आयोग को ब्यौरा दिया गया है, ऑफिशियल खर्च बताया गया है। तो इस खर्च को जानकर भी आप चौंक जाएंगे। टोटल 22 राजनीतिक दलों ने जो जितना खर्च किया उससे 45% ज़्यादा खर्च अकेला बीजेपी कर दिए। मान लेते हैं कि अगर सभी 22 राजनीतिक दल कांग्रेस को मिलाकर, जो देश की बड़ी बड़ी 22 राजनीतिक दलें हैं, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी और भी जो बीएसपी है या फिर सपा वगैरह सबको मिला दीजिए, तो ये 22 राजनीतिक दलों ने मान लेते 100 करोड़ रुपया खर्च किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी अकेले 145 करोड़ रुपया खर्च कर दी। तो आप ही बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी के पास जितना धन है और वो सबसे ज़्यादा खर्च करेगी, तो चुनाव के परिणाम को या मैनिपुलेट करने में उनका तो असर दिखेगा ही ना। यही वजह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए या अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव या उससे पहले महाराष्ट्र या फिर हरियाणा या अब बिहार को लेकर के मीडिया हाउसेज में मोदी भाजपा से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उन्हें फंडिंग मिलती है, सबसे ज़्यादा जो विज्ञापन पर पैसे मिलते हैं वो बीजेपी की तरफ से मिलते हैं। तो राह भी तो उन्हीं का गलापेंगे, नहीं तो फिर उनके सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन ये देश की मीडिया, देश के चौथे स्तंभ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से मीडिया का स्तर डाउन हुआ है, और इस बार तो हद पार कर दी युद्ध के समय, जिसके बाद इंटरनेशनली और नेशनल देश के अंदर मीडिया का जो मजाक बना है वो कहने लायक नहीं है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम और देश के अंदर लगातार मीडिया का जो स्तर गिर रहा है, आपका इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।